because that was important and I couldn't have left that in the middle. तो ड्राफ्टिंग में जो कुछ चीजें रह गई थी जिसमें मैंने अपना शेयर करना था, जो स्टोरी हम लेके चल रहे हैं, कि उसकी जो ड्राफ्टिंग हमने की है वो किस तरह की है और आप उससे किस तरह से गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा, तो इसको जरा देखिएगा। फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर इमेजिनेटिव राइटिंग, और हमने स्टाइल की बात भी पिछली प्रेजेंटेशन में की थी, ये उसी पिछली प्रेजेंटेशन का पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है ये वाला ना। सो since this is an imaginative writing piece, its basic job is to entertain. You already know कि जब भी हम कोई पीस उठाते हैं राइटिंग का तो पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि इसका पर्पस क्या है। तो आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि इमेजिनेटिव राइटिंग का पर्पस क्या होता है, टू एंटरटेन। और ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या होता है जी यासिर? जी यासिर, ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या होता है? मिस्टर यासिर, आर यू देयर? अब्दुल समी ज़ुएब, वकील ये शोर शोर आपके पीछे आ रहा है। वकील अपना माइक म्यूट करें आप, ये आपके पीछे शोर है। सर अभी आ रहा है? आ रहा है बहुत शोर। हाँ, अब अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। ईमान मरियम इज देयर। ईमान मरियम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसे राइटिंग? एसे राइटिंग का पर्पस क्या होता है? अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को मैं नाम लेके जब बुलाता हूँ और वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपका क्लास में यहाँ पे सिर्फ लॉग इन हो जाना आपके अटेंडेंस की गारंटी नहीं करता। और आपके मार्क्स में जब आपके मार्क्स लगेंगे तो क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो उसके नंबर लगते हैं। तो ये नंबर मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। आप में से जितने लोग सिर्फ लॉग इन करके अपना मोबाइल साइड पे रख लेते हैं या अपनी हाजिरी को अगर आप समझते हैं, तो आपकी हाजिरी इस तरह नहीं लगेगी, ये मैं आपको बता दूं पहले। इंक्लूडिंग ईमान मरियम, ये रोज आ तो जाती हैं और ये फिर पार्टिसिपेट नहीं करती क्लास में। सो इनको बता दें कि आपकी हाजिरी भी नहीं लगेगी इस तरह से, और ना ही आपको नंबर मिलेंगे। जी यासिर, आप बताइए। सर मेरा नेट चला गया था, मैं गांव में उस टाइम, इसलिए सर कभी आ जाते कभी चले जाते, सिग्नल वीक से इधर। जी आप ये बताएं, ऐसे सर राइटिंग का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऐसे राइटिंग? सर ऐसे राइटिंग में सर रीजनेबल होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या, मकसद क्या होता है? जैसे इमेजिनेटिव राइटिंग, स्टोरी राइटिंग जो है, उसका पर्पस एंटरटेनमेंट होता है, तो ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या है? सर ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, फैजान, फैजान आर यू देयर? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। अरे यहाँ पे व्हाट से बोले सारे यहाँ पे सर। अस्सलाम वालेकुम, फैजान बात कर रहा हूं। यहाँ से ना तुम प्यार क्यों करते हो? हेलो सर। यार फैजान, पहले कोई अपने पीछे जो है ना इस शोर शराबे का कुछ बंदोबस्त करो, आपको हम म्यूट ही कर रहे हैं। इस पहले या तो आप साइड पे हो, उसके बाद बात करें। बस मैं कहने लगा।
अब आपने खुद को अनम्यूट नहीं करना फैजान, आपसे पूछने की ज़रूरत हमें नहीं है। माजरत आपसे पूछ लिया हमने, क्योंकि आपके पीछे जो शोर है वो कान फाड़ रहा है हमारे। हजरत अली हमजा वजीर आर यू देयर? हमजा वजीर, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद मुस्तजाब, यस सर आई एम हियर सर। मुस्तजाब सर यस सर आई जी एम हियर। मैं आपको बताता हूँ। द पर्पस ऑफ एन essay is to present a coherent argument in response to question। यानी सर कि बस वो बस बस, हाँ हाँ हाँ। यानी ना यानी कहीं, कि वो नहीं 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 नहीं, मुस्तजाब बेटा किसी डिक्शनरी से नहीं पूछा, आपसे पूछा है। अरे इसमें यही है ना बेसिकली कि वो लोग हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका हम लोग ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड या कोहेरेंट आंसर दें कि जो बंदा हमारा ऐसे रीड कर रहा है वो मैं हमारे सादा, बिल्कुल ये चीजें मैंने बताई हुई हैं, मैंने करवाया हुआ है। मैं सादी बात पूछ रहा हूँ। इमेजिनेटिव राइटिंग का मकसद जो है वो एंटरटेनमेंट होता है। ऐसे राइटिंग का लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ ये बताएं ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या होता है। ओके सर, जो आपने हमें एक्सप्लेन किया है वो तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि जो रीड करने वाला होता है वो एंड होता है, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा अच्छा आपने नहीं सब बताया। चलें, अब आप जब मैं बताऊंगा या वकील बताएगा तो आपने गौर से सुनना है। मोहम्मद वराब खान। सर रीजनिंग करना, वेरी रीजनिंग गुड, समवट बेटर। रीजनिंग एक उसका है, बाकियों से बेहतर आपने बताया। नूर इस्लाम, नूर इस्लाम। नबील परवेज, सलमान चौधरी। यस सर। नबील परवेज, ऐसे यस राइटिंग सर। का ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या है? सर टू एक्सप्रेस आइडियाज। गुड, टू एक्सप्रेस आइडियाज। गुड, ठीक है, नजदीक हैं आप भी, वेल डन। तिलत हुसैन, तिलत हुसैन। फर्स्ट डे है सर, आज सेकंड डे सर। मैं आपका क्लास सेकंड नहीं डे? लेता जी अच्छा, सर। तो आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली पिछली क्लासेस की? जी सर, मैंने वो वकील से बात की है सर, उससे लेना है। पता अच्छा, नहीं है अभी तक। वो मैं गांव में था अच्छा, ना सर, उधर नेट का बहुत इश्यू था, तो मैं जी आपको बताने वाला था। जी जी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुफैल खान, तुफैल खान। उमर फारूक, उमर फारूक। उस्मान अतीक। यस सर। उस्मान, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऐसे राइटिंग? सर मेरी भी सेकंड क्लास है, पहले भी एक दो ने ली है लेकिन फोर्थ की हो गई थी तो काउंट चला गया था। अच्छा, तो आप वो सारा कुछ जो हमने किया है उसको कैसे कवर करेंगे? सर ग्रुप के दोस्त हैं, उनसे मैंने पता किया, वो कह रहे थे कि अब बताएंगे, लेकिन दो तीन दफा पूछा फिर बताया भी नहीं। क्या बताएंगे? सर क्लास का पूछ रहा था क्या हिसाब किताब है, प्रेजेंटेशन हो रही है, टेस्ट वगैरह ले रहे हैं नहीं, तो पूछा था सारा, अच्छा तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं अच्छा, दिया। मुझे, अच्छा उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बड़े जालिम लोग हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? यस सर। अच्छा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं हर क्लास की प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ वो नहीं मिलती? सर लिंक भेजता हूँ आगे, वो नहीं, मैं उनका लिंक तो नहीं हाँ, सर मैं लिंक तो होते हैं, आपको, जी, सर लिंक होते हैं।
नहीं, मैं प्रेजेंटेशन का लिंक नहीं भेजता, मैं उसको भेजता हूँ, उसको सिर्फ आपने डाउनलोड करना होता सर गांव में था, फिर सिंगल मसला था, शायद कुछ मैसेज मिसिंग हो गए हो। है। बेटा वो सिंपल, अगर आपका व्हाट्सएप चल रहा हो ना, सिंपल व्हाट्सएप, कोई ज़्यादा इंटरनेट, तो वो केबीज में फाइलें होती हैं, पीपीटीज की स्लाइडें, केबीज में, एमबीज भी नहीं चाहिए होते, वो बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाती है। सर एबटाबाद में वहाँ पे सिर्फ टेलीनॉर की सर्विसेज है, जैस की नहीं है। टेलनार का इंटरनेट बिल्कुल। फ्री चलता है, व्हाट्सएप फ्री चलता है। यही ना सर, जैस की सिम है तो जैस के वहाँ पे सर्विसेज मोबाइल ऑफ है सिम। अच्छा, बिल्कुल। तो तो उस्मान, आप एक काम ये करें कि आप अपने दोस्तों की इस बेरा रवी या बेमुरवत का रोना रोने के बजाय आप ग्रुप में मौजूद तमाम पीपीटीज को डाउनलोड करें और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप को हैं उनको रीड करें, उनको पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा दूसरा काम उस्मान और आप, ये हमारे तिलत दोनों ये कर सकते हैं कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो उस क्लास के बाद अपलोड कर दी जाती है, तो फाइल अपने वकील अपलोड कर देते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो क्लास है उसमें। तो वो क्लास में पड़ा हुआ था, सब कुछ पड़ा हुआ है, उस उधर क्लास में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, इधर क्लास में पीपीटीज पड़ी हुई हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आप चाचे के, इसीलिए हमने ये सारा कुछ बना दिया है कि जब काम प्रेजेंटेशन ली जाएंगी, जब असाइनमेंट ली जाएगी, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने लाइव क्लासेस नहीं ली, मैंने फलाना नहीं किया, चूँकि आपको लाइव क्लासेस के मुतबादल के तौर पर रिकॉर्डिंग करके भेज दी गई है। अब आपका काम है, आप वापस आएँ गांव से, आप बैठें, आप 5 दिनों में वो ख़त्म करें, पहले लेक्चर से लेके जितने लेक्चर अब तक हुए हैं सारे की रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो आपकी क्लास है जनरल के नाम से, उस क्लास के अंदर सारा कुछ मौजूद है, वन बाय वन वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, आपने उनको सुनना है। और पीपीटीज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपने उनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में कर लेना है, पढ़ते रहना है और देखते रहना है। तो इसलिए कोई एक्सक्यूज़ आपकी नहीं मानी जाएगी, कोई बहाना नहीं माना जाएगा कि आपको दोस्तों ने नहीं बताया, फलाना नहीं बताया। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर, सॉरी सर, इल्म नहीं था, देखूंगा। जी ठीक हो गया। दोनों आप अपने अपने म्यूट कर माइक कर लें प्लीज। याकूब अहमद खान, याकूब अहमद खान is not there. जीशान मसीह, अच्छा ये भी लॉग इन करके गायब हो गया, ठीक है। अब्दुल समीर जोहेब, गुड, मुझे पता। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल समीर जोहेब, मैंने क्या पूछा है कि सर ऐसे का पर्पस क्या होता है? जी बताएं। सर ऐसे का पर्पस ये होता है कि आपकी जो मतलब कि कंप्रेस करके ना किसी एक चीज़ को बयान करना। किस लिए बयान करना? रीडर को समझाने के लिए। क्या मतलब कि समझाना? जिस बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं ना, मतलब कि आप एक चेयर के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, तो उसकी खुसूसियात वगैरह उसको उसमें बयान करना ताकि ना उसको समझ आ जाए कि वो क्या चीज़ है। गुड गुड, सही है, थैंक यू। आफाक अहमद खान, अरसलान महमूद, जी एक मिनट अरसलान आप वेट कीजिएगा। आफाक अहमद खान, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसे राइटिंग? सर टू एक्सप्लेन सर और टू एंटरटेन। टू एक्सप्लेन एंड टू एंटरटेन, ठीक है जी। ओके अरसलान महमूद, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसे राइटिंग?
Sir, to develop or improve your writing skills. To develop or improve your writing skills. यार ये ऐसे का पर्पस कैसे हो सकता है? आपने तो ऐसे का पर्पस है ना, ऐसे कोई इसलिए तो कोई नहीं आपसे लिखवाता कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। सीएसएस में ऐसे आपसे इसलिए लिखाते हैं कि वो चाहते हैं आप अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करें। क्यों लिखवाते हैं? अताउल्लाह। बिलाल मकबूल। ये जितने लोग आगे से जवाब सर इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्म या परसुएड करने के लिए। इन्फॉर्म और परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है? कायल करना। फिर सर इन्फॉर्म है। गुड। इंफॉर्मेशन ठीक है जी। ईमान मरियम। फैजान इकबाल। सर जी बिलीवेबल एंड रीजनेबल, सर ये भी हो सकता है ना सर? जी कौन बोल रहा है? सर मैं नूर इस्लाम बात कर रहा हूँ सर। सर वो वाला कि मैं काम पे हूँ ना, काम भी करता हूँ सर जी, तो लेक्चर सुनता हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है सर फिर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। क्या काम करते हैं? सर ये बैटरीज का काम करता हूँ सर जी। कौन सी बैटरीज का? वोल्टा ओसाका सर जी, यही सर। कहाँ पे? सर घर के पास शॉप है, वहाँ पर करता हूँ सर। और आपका घर कहाँ पे है? सर तरनोल में है सर जी। अच्छा, आप घर तरनोल में है। और आप इस टाइम शॉप पे चले जाते सुबह? सर जी मैं 9 बजे का आया हूँ सर, फिर लेक्चर ज्वाइन करके सर मोबाइल जेब में होता है, वक्त मिलता है सर, फिर जो सर पूछते हैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ सर। ठीक है, चलें कोशिश किया करें कि अगर ये 1-1.5 घंटा आप तवज्जो के साथ सुन सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा रिजल्ट। बाकी आप सारा दिन आप वो 1.5 घंटा अपनी दुकान वालों को कह के, अगर किसी की दुकान है तो वो एक्स्ट्रा शाम को लगा लें, इस टाइम पे उनसे वो वक्त ले लें। ठीक है सर, ठीक है। और आप ठीक कह रहे हैं कि एक्सप्लेन रीजनिंग ज़ाहिर उसमें होती है। मैं बेसिक पर्पस उससे पूछ रहा हूँ कि उसका पर्पस क्या है। एनी हाउ बिलाल मकबूल बात करना चाह रहे थे। बिलाल मकबूल। बिलाल मकबूल। अच्छा, बिलाल मकबूल नहीं है। फैजान इकबाल। सर मेरे फ़ोन में सर रिकॉर्डिंग नहीं चलती सर। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग्स चलाएं। ऑलराइट सर। हारिस हसन। Yes sir. Haris, what is the basic purpose of essay writing? सर बेसिक पर्पस ऑफ ऐसे राइटिंग सर यही है कि सर जब आप ऐसे लिखते हैं ना तो सर उसका एक ख़ास पर्पस होना चाहिए। अगर और वो ख़ास पर्पस क्या होना चाहिए? सर वो आपके राइटर के मतलब जो गोल है, जो जिस पे वो लिखना चाह रहा है सर, वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो ऐसे है ना सर, उस पे उसका एक ख़ास मतलब सर पर्पस होना चाहिए ना। ये जो उसका पर्पस होना चाहिए, मैं यही पूछ रहा हूँ कि पर्पस क्या होता है ऐसे का? सर मैं बताऊं? आप कौन सर है? पर्पस ये है कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए ऐसे के अंदर। एंटरटेनमेंट सर मतलब सर वो एक्सप्लेन करे और साथ है ना, मतलब वो उसको एक्सप्लेन भी करे और परसुएड भी कर सके। मतलब वो फीलिंग्स भी डेवलप होनी चाहिए उसमें, पूरा आइडिया जो है सर वो एलेबोरेट कर सके अपना बंदा उसमें। गुड 50% आप बात को ठीक है। अजी फैजान इकबाल साहब। सर इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है, ऐसे का पर्पस इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है। एग्जैक्टली, सिंपल, स्ट्रेट, द बेसिक simple purpose of an essay, of an article,
is to convey information, is to deliver information, is to pass information. ये कौन सी रॉकेट साइंस है यार? आप लोग क्या स्टोरियाँ और क्या ऐसे लिखेंगे? आपको 2 महीने में ये बात नहीं समझ आई कि ऐसे राइटिंग का पर्पस, बेसिक पर्पस इज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन, इज टू पास इंफॉर्मेशन। I'm स्टैंड के, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। एनी हाउ, मोहम्मद शोएब अरशद साहब। यस सर। जी, क्या समझ आती है आपको? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऐसे राइटिंग? दोनों राइटिंग, इमेजिनेटिव राइटिंग का पर्पस क्या है और ऐसे राइटिंग का अलग-अलग बताएं। सर ऐसे राइटिंग में ये होता है कि सर इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, यानी कि इसमें सर इसमें बताना होता है कि हमने इसमें किस तरह सर ऐसे लिखना है, या इसमें हमारे पास क्या गेटिंग आइडियाज़ हैं, किसके ऊपर हमने लिखना है सर। ठीक है। और इमेजिनेटिंग राइटिंग में सर थोड़ा बहुत स्किप है, कुछ सही याद नहीं। थोड़ा बहुत स्किप है, अच्छा। अब्दुल वकील, आपकी वकालत की ज़रूरत है हमें। बताइए, what is the basic purpose of imaginative writing and what is the basic purpose of essay writing? So the basic purpose of imaginative writing is entertainment, or for essay basic purpose is information, to deliver information and to persuade the reader. What does it mean to persuade the reader? जो इंफॉर्मेशन या जो बात उस ऐसे में की गई, उस फैक्ट्स और फिगर्स को के बारे में रीडर को कायल कर सके कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों सही है और क्यों गलत है। एक्सेलेंट, आप सबको समझ आ जानी चाहिए जी। वकील रिपीट करेंगे, आप लोग सुने कि ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या है और इमेजिनेटिव राइटिंग का पर्पस क्या है। जी। इमेजिनेटिव राइटिंग का पर्पस एंटरटेनमेंट और ऐसे राइटिंग का पर्पस इंफॉर्मेशन और साथ में उसका परसुएशन होता है। परसुएशन। अच्छा, अब वकील इसी से बात आगे बढ़ाते हैं। इमेजिनेटिव राइटिंग का स्टाइल कौन सा होना चाहिए? क्योंकि इमेजिनेटिव राइटिंग आप कहने का एंटरटेनमेंट पर पर्पस एंटरटेनमेंट है तो स्टाइल क्या होगा, और पर्पस इंफॉर्मेशन है तो स्टाइल क्या होगा? जी वकील। यस सर। इमेजिनेटिव राइटिंग का स्टाइल क्या होगा जब एंटरटेनमेंट पर्पस है, और ऐसे राइटिंग जब परसुएजन और इंफॉर्मेशन पर्पस है तो उसका स्टाइल क्या होगा? मेरा ख्याल है वकील को आइडिया नहीं हो रहा इस बात का। आप में से किसी को आइडिया है? एनीबॉडी? सर जी जी। जो इमेजिनेशन राइटिंग होती है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे टाइप ऑफ ऐसे ही होता है, बट जो इमेजिनेशन राइटिंग होती है उसमें आप किसी भी टॉपिक के बारे में इंटरटेन कर रहे होते हैं, ऐसे वर्ड्स ला के क्रिसेंट, मून, सन, जबकि जो ऐसे होता है वो ज़रा सीरियस होता है और उसमें आप परसुएशन इन दिस वे कर रहे होते हैं। आप कोई भी टॉपिक मिला होता है आप स्टेट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, और उसमें आप बार बार घड़ी घड़ी कुछ पॉजेस लेके इस तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, लाइक हमारी टेरिटरी तो कम थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, रेड क्लिफ अवार्ड से हमारे साथ ज़्यादती हुई जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं सके। ऐसे होती है, रीजनिंग होती है इसमें ऐसे में, और परसुएशन होती है। और जो इमेजिनेशन राइटिंग होती है उसका ताल्लुक नहीं होता किसी भी ऐसे टॉपिक के साथ के नीचे निकालना, गलतियाँ निकालना, उसमें बस डायरेक्ट सो ऑन आप चलते हैं और पोल्ट्री टाइप आप बस साइनोनिम्स की हेल्प से ना बस एक पिक्चर क्रिएट करते हैं इन सेंसेस ऑफ के एंटरटेन करने के लिए। जी बहुत अच्छा बताया है वराब ने, अच्छा बताया है। इन थोड़ा सा उसमें ये कि एसे राइटिंग फॉर्मल होती है, जो उसको सीरियस कह रहे हैं उसके लिए वर्ड ये है कि
ऐसे राइटिंग का स्टाइल फॉर्मल स्टाइल होता है, ठीक है, उसमें आप फॉर्मल स्टाइल यूज़ करते हैं, जबकि इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ होता है आपकी इमेजिनेटिव राइटिंग में। इमेजिनेटिव राइटिंग में आई करके आप बात कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन की बात कर सकते हैं, ही करके बात कर सकते हैं, थर्ड यू करके बात कर सकते हैं, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात कर सकते हैं, जबकि ऐसे राइटिंग में आप जो है वो इनफॉर्मल वे यूज़ नहीं कर सकते, आप स्लैंग्स नहीं यूज़ कर सकते, आप फॉर्मल ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन्होंने वराब ने आपके सामने रखा, और उसके फॉर्मल ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़, मैं अभी स्टाइल की बात कर रहा हूँ, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर वो कंटेंट में आ जाते हैं। तो स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग विल ऑलवेज बी फॉर्मल, जबकि स्टाइल ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग कैन बी इनफॉर्मल एज वेल, वो इनफॉर्मल हो सकता है, उसमें आप गपशप कर सकते हैं, जबकि ऐसे राइटिंग फॉर्मल होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क था। वकील, आपको बात समझ आई है आप स्टाइल के हवाले से? यस सर समझ आ गई। आप मेरा हाल भूल गए थे। चलें, अच्छा जी, अब आते हैं वापस और फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर इमेजिनेटिव राइटिंग में। सो हमने कहा कि सिंस दिस इज़ एन इमेजिनेटिव राइटिंग पीस, इट्स बेसिक जॉब इज़ टू एंटरटेन। आई वांट द रीडर टू एंजॉय रीडिंग इट, परहैप्स टू आइडेंटिफाई विद इट। क्यों? मेरा जो पीस ऑफ राइटिंग है, मैं आइडेंटिफाई करें मेरे साथ रीडर, उसको एंजॉय तभी वो कर सकते हैं जब उनको लगे कि इसी तरह की उनकी लाइफ में भी सिचुएशन आती है किसी हवाले से। सो द पीस कैन बी क्वाइट पर्सनल, ऑल्दो इट डजंट हैव टू बी अबाउट मी। जब आप स्टाइल, मैंने कहा आप आई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने बारे में लिखें। आप कोई किरदार, वकील जैसे आप स्टोरी लिखेगा तो किसी कैरेक्टर का नाम लिखे। अब कल जो जैसे अपना मुस्तजाब ने लिखी थी, तो द बॉय था उसका, फिर उसने एक नाम बाद में दिया, तो वो इट डजंट हैव नेसेसरली हैव टू बी, वो आए भी कर सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आए करें। बेहतर है कि आप किसी इम्पर्सनल होकर लिखें, किसी शख्स के बारे में लिखें, ठीक है। ये स्टाइल में आती हैं चीज़ें। Although it doesn't have to be about me, just a character who shares some of my experiences. हाँ, कोई ऐसा कैरेक्टर जो मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हो, ठीक है, आप उसके साथ रिलेट कर सकें। एंड इट डजंट हैव टू बी इन द फर्स्ट पर्सन, और ये ज़रूरी नहीं है कि आई फर्स्ट पर्सन में आप हमेशा लिखें, आई वेक अप एंड देन आई डिड दैट एंड डिड। अब जो कल मुस्तजाब ने लिखी थी, वो थर्ड पर्सन में उसने लिखी थी, द बॉय, द मदर, द फादर, वो तीनों थर्ड पर्सन थे, ठीक है। अब मैं आपको अगर, चूँकि मेरी राइटिंग का पर्पस जो है वो इमेजिनेटिव राइटिंग है, और मैं इमेजिनेटिव राइटिंग मेरा पीस है जो लिया मैंने, और इसका पर्पस एंटरटेनमेंट है, तो मैं इसके लिए फर्स्ट पर्सन भी यूज़ कर सकता हूँ, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी यूज़ करना चाहूँ, और मैं इसके लिए इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि मुझे फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई विल यूज़ एन इनफॉर्मल स्टाइल विद कैजुअल एवरीडे वर्ड्स। आई विल यूज़ अ फर्स्ट पर्सन वॉइस। अब मैंने अपने के लिए फ़ैसला किया कि मैंने फ़र्स्ट पर्सन वॉइस, दो आई विल रिजर्व द राइट टू चेंज माई माइंड अबाउट दिस। अभी जो ड्राफ्टिंग के पॉइंट पे मैंने ये फैसला किया कि मैं आई ही लूँगा अपनी स्टोरी के लिए, फर्स्ट पर्सन आई ही लिखूँगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है। और मैंने ये भी फैसला कर लिया ड्राफ्टिंग में कि आई विल कीप द सेंटेंसेस फेयरली सिंपल बट नॉट चाइल्डिश, यानी सादा जुमले लिखूँगा लेकिन बचकाना नहीं। ये वकील आगे करें, यानी ये स्टाइल के ऊपर डिसाइड किया है मैंने। जो मेरी स्टीप लर्निंग कर्व की स्टोरी है कि उसका स्टाइल क्या होगा। उसका स्टाइल ये होगा कि वो इनफॉर्मल होगा, उसमें सादा जुमले होंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े जुमले नहीं होंगे, ठीक है। और